श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 41वां अध्याय। चलो, हमने कल श्रवण किया कि आप लोग को आवाज आ रहा है ना। कल श्रवण किया अक्रूर जी भगवान को वृंदावन से लेकर के मथुरा पहुंचे। नंद महाराज और बाकी ग्वाल बाल ये लोग सब पहले ही पहुंच गए थे और कृष्ण को पहुंचने में विलंब हुआ क्योंकि बीच में बहुत कुछ और भी लीला हुई इसलिए। अभी पहुंच गए अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा। और अक्रूर जी कृष्ण को बोलते कि आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर पे आइए, आपके चरण रज मेरे घर में अगर रखेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा और मेरे परिवार वालों को भी उद्धार होगा और मेरे पितृ को उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मेरे चरण रज में ऐसा क्या है, मेरे पाँव की धूली तुम क्यों रखना चाहते हो। अक्रूर जी कहते हैं कि आपके चरण को धोने से ये गंगा प्रकट हुई है और ये गंगा के पानी से जब हम तर्पण करते हैं तो पितरों का उद्धार हो जाता है। इसलिए आपके चरण परम पवित्र हैं। आप आपके परम पवित्र चरणों को मेरे घर पे रखिए। उन्हीं ही पाद रज, ये हमने कल सुना, तो आज हम सुनते आगे। गुरु जी बोल रहे हैं, अवनी जागृयुगलम आसित श्लोक्यो बलिर्महान् ऐश्वर्यं मूलं लेवे गतिं चैकान्तिनां त्वया। अवनिजाङ्घ्रियुगलम् आसीत् श्लोक्यो बलिर्महान् ऐश्वर्यं मूलं लेवे गतिं चैकान्तिनां त्वया। अगर आवाज ठीक नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में लिखिएगा। आप लोग बोलने कमेंट करिएगा अगर आज प्रॉब्लम है। माइक में बोल रहा हूँ इसमें। अखरू जी कहते हैं, आपके इन चरणों को बलि महाराज ने धोया। अवनिज अंग्री गलम, आपके इन दोनों चरण कमलों को बलि महाराज ने धोया और उन्होंने पूरे त्रिभुवन में यश प्राप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा गति प्राप्त हुई, जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। अवनिज्य, अवनिज्य अंग्री युगलम, अवनिज्य मतलब धोना। आपके इन चरणों को बलि महाराज ने धोया था। कृष्ण जैसे कि पूछते हैं कि मेरे चरण को और मेरे पांव को तुम्हारे घर में रखने से क्या होगा। अक्रूर जी बोलते हैं कि आपके इन चरणों को धोने से बलि महाराज ने आपके इन चरणों को धोया था। कृष्ण जैसे कहते हो कि ठीक है, पितरों का उद्धार होगा, देवताओं का उद्धार होगा, लेकिन जो आदमी जिंदा है इधर पृथ्वी पे उसको कौन सा लाभ होगा। उनको उनको लाभ नहीं होगा। बोलते नहीं, बलि महाराज ने आपको साक्षात चरण धोया था। तो जैसे बलि महाराज ने आपका चरण धोया था, वैसे मैं भी अपने घर पे मैं भी आपका चरण पखार करूंगा। तो बलि महाराज को क्या प्राप्त हुआ, उनका यश बलि महाराज का तीनों भुवन में विस्तार हुआ। बलि महाराज का यश
तीनों भुवन में फैल गया। हम्म। और क्या मिला उनको? ऐश्वर्यम अतुलम लेभे। आपके चरण कमल बलि महाराज के घर पे जब पधारे तो उनको अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कौन सा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ? जब बलि महाराज के यज्ञ में भगवान वामन देव प्रकट हुए। इसका प्रसंग ऐसा है कि असुरों ने स्वर्ग में आक्रमण करके इंद्र के पद को छीन लिया और इंद्र आदि देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए और भटक रहे थे ब्रह्मांड में। देवताओं की माता अदिति ने एक व्रत किया, तपस्या किया और भगवान को प्रसन्न किया। और भगवान प्रकट हुए और अदिति को भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप वर मांगिए। भगवान ने अदिति को पूछा कि आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो माता अदिति बोलती है कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पुत्र लोग को वापस स्वर्ग में जगह मिल जाए। इस यही मेरी प्रार्थना है कि मेरे बच्चे लोग भटक रहे हैं, उनका घर बार सब छूट गया है, आसन छूट गया है, उनको वापस। तो भगवान बोलते हैं वैसे तो अगर किसी को मेरा दर्शन प्राप्ति होता है तो वो लोग ये सब चीज नहीं मांगते। आपको अगर सामने भगवान प्रकट होंगे तो आप क्या बोलेंगे? मेरे बच्चे को एक अच्छा नौकरी दिला दीजिए, ऐसा मांगेंगे भगवान से? मेरे बच्चे को एक घर बार भटक रहा है, मेरा बच्चा भटक रहा है जंगल में, तो उसको अच्छा घर बना दीजिए और अच्छा नौकरी दीजिए, ऐसा मांगेंगे क्या? तो क्या मांगेंगे? क्या चाहिए? हाँ, जैसे आपका चरण में हम लोग भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, आपका सेवा सेवा चाहिए। तो माता आदित्य ने बोला कि मेरे बच्चे भटक रहे हैं, उनको वापस जगा दे दीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे तो जनरली मेरे शुद्ध भक्त ऐसा प्रार्थना नहीं करते। वो लोग तो दूसरा प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपने जब ये मांगा है तो ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। भगवान सब कुछ देते, जो मांगेंगे देंगे। ऐसा नहीं कि ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, ऐसा जो मांगेंगे दे देंगे। लेकिन बोलते हैं कि आपका ये जो भाव है कि असुर लोग का नाश हो जाए और मेरे पुत्र का ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं, सबको अपना बराबर मानना चाहिए। तो मैं असुरों को नाश तो नहीं करूंगा, लेकिन आपके पुत्र को वापस गद्दी मिल जाएगा, ऐसा भगवान ने बोला। हम लोग बोलते हैं कि आ, हम लोग भगवान की सेवा मांगेंगे, लेकिन हमारे सामने अगर भगवान आ जाए और हमारा बेटा अगर कहीं भटक रहा हो तो हम लोग पहले वही मांगेंगे, कोई माँ तो वही मांगेगी मेरा बेटे को ठीक कर दे। कोई भी माँ होगी वो पहले यही बोलेगी कि मेरा बेटा को ठीक करिए, बाद में दुनिया बाद में आएगी। तो नेचुरल है, एक माँ है आदिति, तो उसके बेटे भटक रहे तो सोचेंगे ऐसा ही मांगेगी पहले। तो भगवान ने फिर वामन रूप में प्रकट हुए। वामन देव अदिति के पुत्र बन के भगवान आए। वामन देव, वामन मतलब छोटा, छोटा है नाटा। वामन देव गए बलि महाराज की यज्ञ स्थल और उनसे 3 पग भूमि की याचना की। यज्ञ हो रहा था और वहां भगवान पहुंचे। तो पहले तो भगवान ने वामन देव का चरण धोया, उसके बाद बाकी लीला हुआ। वामन देव ने भगवान का चरण, क्योंकि अतिथि है और ब्राह्मण है, ब्राह्मण का चरण धोना कर्तव्य है। जैसे ही वामन देव का भगवान बलि महाराज ने चरण धोया, उसी समय उनको सब प्राप्ति हो गया। बाकी तो लीला एक्स्ट्रा बाद में हुआ। तो वामन देव का चरण
बहुत भक्ति से बलि महाराज ने धोया। धोने के बाद उनको बाकी लीला हुआ, पगों की भूमि मांगा, दो पग में ब्रह्मांड को माप लिया, तीसरे पग को अपने सर पे रखने को बोला। भगवान ने बलि महाराज को बांध लिया, बांध के उसको थोड़ा तिरस्कार किया, उसको परीक्षा लिया, बहुत बहुत ही कड़ा कठिन परीक्षा। बाद में बलि महाराज को उन्हें सुतल लोक का राजा बना दिया। सुतल लोक बहुत ऐश्वर्य मंडित लोक है, उसमें बहुत ऐश्वर्य है। इसलिए कहा ऐश्वर्यम अतुलम लेवे, अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त हुए बलि महाराज। क्यों प्राप्त हुए? आपके चरण को धोने की वजह से। आपके चरण को धोने से बलि महाराज को अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो अगर आप मेरे घर पे आएंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे को भी अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो फिर क्या आप मेरे को ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए बुला रहे हैं क्या अपने घर पे? आप ही चाहते हैं कि मेरे घर पे भगवान की चरण धूलि पड़े और मेरा ऐश्वर्य बढ़ जाए। आप इसलिए मुझे अपने घर पे ले जाना चाहते हैं? कृष्ण अक्रूर को पूछ रहे, मानो ऐसा पूछ रहे हैं। कल जैसे हम फूल बागान में कीर्तन करने गए थे, 2-3 घंटा कीर्तन हुआ। एक एक इतने बहुत भीड़ हो गया, बहुत लोग आए कीर्तन, पूरा मार्केट वाला है। फिर कुछ भक्त बोले, प्रभु मेरे दुकान में आप आइए, एक बार आपका चरण धूलि लेंगे, प्लीज आइए मेरे दुकान में। गए तो बोले, नहीं इधर थोड़ा गद्दे पे पाँव हाथ रखिए। आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? समझ रहे ना? तो भगवान अक्रूर जी को बोले कि आप क्यों ऐश्वर्य बलि महाराज जी से आप भी ऐश्वर्य पाना चाहते हैं क्या? तो बोलते नहीं, गतिम एकांति नाम तो यह, खाली ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन अक्रूर जी को मोक्ष भी प्राप्त हुआ। एकांतिक अनन्य भक्ति प्राप्त हुई, शुद्ध भक्ति भी प्राप्त किया बलि महाराज आपके चरण बुद्धों के। तो खाली इस जन्म में तो ऐश्वर्य मिलेगा ही मुझे, लेकिन आपकी अनन्य भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी, वो मेरी आकांक्षा है, मोक्ष की नहीं। फिर आगे ये कहते हैं, फिर आगे अगला श्लोक में है, फिर बलि महाराज कहते हैं कि आपका साक्षात चरण धोने से तो बलि महाराज इतना ऐश्वर्य मिला और आप उनके द्वारपाल बन गए। किंतु साक्षात नहीं, आपका चरण धन किसी ने और ने धोया, और वो पानी अगर किसी को मिल जाता है तो भी वो पवित्र बन जाता है। मैं तो आपका साक्षात चरण कमल धोना चाहता हूँ, लेकिन अगर दूसरा कोई भगवान का चरण धोता है, वो पानी अगर मिल जाए उससे भी पवित्र बन जाते हैं। तो अगले श्लोक में ये बात अभिरुचि रख रहे हैं, बोल रहे कि आपस्ते अंग्रीवने जस त्रिलोकान् शुचयो पुनन् शिरसा धत्तया शर्व स्वर्याता सगरात्मजा। आपस्ते अंग्रिवने जस्त्रे त्रिलोकान् शुचयो पुनन् शिरसा धत्तया शर्व स्वर्याता सगरात्मजा। हे प्रभु, आपके चरणों को धोने के बाद
गंगा प्रकट हो गई। जब भगवान ने, वामन देव ने पांव ऊपर किया, तो उनके पांव को ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मलोक में चला गया भगवान का चरण। जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक पहुंचता है, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को प्रक्षालन किया, और वो प्रक्षालन करके ब्रह्मा जी ने कमंडलों में वो पानी को भर लिया। भगवान का पांव धोने के बाद उस पानी को कौन फेंकेगा, उसको तो रख लिया उन्होंने, अपने कमंडलों में पानी को रख लिया। जब भगीरथ जी तपस्या करके ब्रह्मलोक गए, तो ब्रह्मा जी ने भगीरथ को अपना कमंडल से गंगा दिया। तो वो गंगा जो ब्रह्मा जी के कमंडलों से प्रकट हुआ, वो गंगा तीनों लोगों को पवित्र करते करते बहती है। स्वर्ग में अलकानंदा पूरे स्वर्ग को पवित्र करती है, वो गंगा का नाम अलकानंदा है। और पृथ्वी पे भगीरथी, और पाताल में मंदाकिनी। तो अलकानंदा, भगीरथी और मंदाकिनी के रूप में वही गंगा तीनों भुवन को पवित्र करती है। इतना ही नहीं, लास्ट में शिव जी भी अपने सर पे धारण करते हैं उस गंगा को, क्योंकि भगवान के चरण के पानी है, इसलिए शिव जी अपने सर पे हमेशा रखते हैं। इतना ही नहीं, इतना कुछ होने के बाद भी वो गंगा जब पाताल में गई, तो वहां पर सगर महाराज के जो पुत्र थे, उनका उद्धार हो गया। इसलिए हे प्रभु, आपके चरण कमल साक्षात धोने वाले को खाली पवित्र नहीं करता है, धोने के बाद वो पानी जहां जहां जाता है, वो सबको पवित्र करता है। इसलिए कृपा करके आप अपने चरण कमल को मेरे घर पे पधारिए। फिर आगे कहते हैं, वो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि अहो साक्षात स्पर्शेन पावनतम के वक्तव्यम महा अपराधिना चिरं स्वकृत पापेनैव दग्धानामपि दाह स्थान स्पर्श मात्रेणैव परम शोधनम ब्रह्मलोकनम प्रापणम चाहा। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि शिव जी तो गंगा को साक्षात सर पे धारण करते हैं। साक्षात गंगा को स्पर्श करने का तो महिमा छोड़ दीजिए, जो आदमी मर गया उसका शरीर में नहीं है, और वो महा अपराधी है, जिसने महा अपराध किया है, कपिल देव भगवान के चरणों में महा अपराध किया, और इतना पाप किया कि पाप के वजह से जल गया, और जलने के बाद उसकी राख को आपका गंगा का पानी स्पर्श किया, वो जल गया, मर गया। उसका डेड बॉडी जला दिया गया, उस जलने वाली राख उसको गंगा स्पर्श किया, और उनका उद्धार हो गया, वो ब्रह्मलोक चले गए। कितना पावर है आपके चरणों के पानी का, कितना पावर है। तो एक के बाद एक महिमा अलग बढ़ते जा रही है, एक एक श्लोक में। इस प्रकार पूरे भगवान के चरणों की महिमा बहुत सुंदर स्टेप बाय स्टेप गुरु जी लिखी। अगला श्लोक में, देव देवा जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तना यदुत्तमा श्लोक नारायण नमोस्तुते। देव देवा जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदुत्तमो तमा श्लोकम नारायण नमोस्तुते।
हे यदुवंश की शिरोमणि, आप सब देवताओं की भी आराध्य हैं। आप जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा मंगलकारी है। ये उत्तम श्लोक। हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री अक्रूर जी श्री कृष्ण का ऐश्वर्य प्रत्यक्ष देख चुके थे, अतः उन्हें समस्त को वृंद के साथ श्री कृष्ण बलराम को पहले अपने घर ले जाने में कंस का जरा भी भय न था। देव देव जगन्नाथ, कृष्ण को अक्रूर जी ने कहा, देव देव, आप देवताओं के भी देवता है। आप ग्वाल नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, आप सभी देवताओं के देवता हैं। जगन्नाथ, आप जगत के नाथ है। देव देव जगन्नाथ, पुण्य श्रवण कीर्तन, आपका नाम श्रवण और कीर्तन करने से पुण्य होता है। आपकी कथा श्रवण और कीर्तन करने से पुण्य होता है। पुण्य मतलब जहाँ पवित्र बनाता है। आपका नाम जहाँ कीर्तन होगा वो जगह पवित्र हो जाएगी। आपकी कथा जहाँ पर कीर्तन होगी वो जगह पवित्र बन जाता है। आपकी कथा श्रवण करने से जगह पवित्र हो जाता है। जिस जगह में कीर्तन होगा, कथा होगा, वो पवित्र बन जाएगा वो जगह। इसलिए पुण्य श्रवण कीर्तन। हम्म। देव देव जगन्नाथ, पुण्य श्रवण कीर्तन, यदु तमोत्तम श्लोक, नारायण नमस्ते। यदुत्तम, यदुओं में उत्तम, यादव वंशियों में आप श्रेष्ठ हैं। उत्तम श्लोक, आपको उत्तम श्लोकों से आपकी पूजा होती है। उत्तम श्लोकों से आपका वंदन होता है। उत्तम श्लोकों से आपकी स्तुति होती है। आप साक्षात नारायण हैं। नारायण नमोस्तुते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर जी गोस्वामी लिख रहे हैं, आप अगर मेरे घर में जाएंगे तो बहुत महान पुण्य होगा मेरे को, क्योंकि आपका नाम कीर्तन करने से पुण्य होता है। तो आप अगर साक्षात आएंगे तो कितना पुण्य होगा, मेरे को बहुत पुण्य होगा आपका आने से। तो भगवान बोलते, क्या मेरे को पुण्य प्राप्त करने के लिए तुम अपने घर पे बुला रहे हो? इतना नहीं, आप यदु कुल में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं भी यादव हूँ, तो मेरे घर पे आपको ऐसे ही आना चाहिए, मेरे को कृपा करनी चाहिए। तब जी गोस्वामी यहाँ पर थोड़ा ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रश्न उत्तर के हिसाब से रख रहे हैं। जी गोस्वामी बोल रहे हैं कि अक्रूर जी, आप तो कंस के मित्र हो, कंस के संगी हो, आपको भगवान की कृपा कैसे मिल सकती है? अक्रूर जी बोल रहे हैं, यदुत्तम, मैं भगवान का भी रिलेटिव हूँ, वो यादव कुल में अवतार भी, मैं भी यादव हूँ, इसलिए मेरे को कृपा मिलनी चाहिए, ये बोल। तो फिर पूतनादिनाम तादृश गतिदान सर्वोत्कृष्ट निज कीर्ति अपेक्षे तीर्थ। फिर कहते हैं कि फिर भी भगवान हमेशा तो कभी कभी कृपा कर देते, उनके मन में आता है तो। पूतना जैसे असुरों को भगवान ने कृपा किया, अगासुर बकासुर को कृपा किया, जो कि कंस के वो भी मित्र थे। और मैं तो असुर नहीं, मैं तो यादव हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मुझे तो कृपा करेंगे ही भगवान।
लेकिन भगवान की इच्छा होगी तभी तो करेंगे। वो तो नारायण, भगवान नारायण सब जीवों के आश्रय हैं, और मैं उनका आश्रय ले रहा हूँ, तो मेरे को जरूर कृपा करेंगे। इस प्रकार जी ने बार बार भगवान को निवेदन किया कि आप मेरे घर आइए। भगवान, हम आगे देखेंगे, भगवान बापू जी के घर में जाते हैं कि नहीं, कल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम राम। शिल प्रभुपाद की जय। जय। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कमेंट क्वेश्चन हो, तो कृपया हाथ उठाइए, बोलिए, या अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो भी क्वेश्चन होगा। बीच में किसी ने हाथ उठाया था, कोई प्रॉब्लम था क्या? साउंड ठीक था कि नहीं? अनम्यूट करिए।